Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. Today we are going to discuss about Raven progressive matrices. Raven progressive matrices सिर्फ हमारा इनिशियल होगा जिसमें हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह देख लेंगे एसपीएम की, लेकिन हम लोगों ने असल में एसपीएम सीखना है, ठीक है। तो हम एसपीएम ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो से ये ग्रुप और इंडिविजुअल टेस्ट हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बेस है, जो कि बच्चों और भरों से और इवन बूढ़ों से भी करवाया जा सकता है। और ये स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ था, उसकी बेस पे ये टेस्ट डेवलप किया गया था। उसके अलावा एसपीएम में डायग्राम्स एंड डिज़ाइंस हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, जिनमें कोई एक पार्ट मिसिंग होता है और उसके मिसिंग पार्ट के अल्टरनेटिवली हमें 6 से 8 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन 6 से 8 ऑप्शंस में से कोई एक जो से वो करेक्ट होता है, जो कि उस डायग्राम को कंप्लीट कर रहा होता है, जो कि ऊपर दी गई होती है बड़ी सी डायग्राम। तो हमने उन 6, 7, 8 अल्टरनेटिव्स में वो कोई एक सही वाला करेक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। ये ऐसे ही एपीएम में, ऐसे ही सीपीएम में और ऐसे ही एसपीएम में है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं इसकी ज़रा थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, कि एसपीएम अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है, एक्सटेंसिव हिस्ट्री ऑफ रिसर्च है इसकी बेस पे, और तकरीबन 60 साल इसको रिसर्चेस में यूज़ किया जा चुका है। और इसकी यूज़फुलनेस जो सी वो जनरल मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर करने में इस्तेमाल आती है, ठीक है। जब हम एसपीएम देख रहे थे हमने कहा था कि डेवलपिंग मेंटल एबिलिटीज़, डेवलपिंग मैच्योरिटी बच्चों पे, क्योंकि वो बच्चों पे था ना, तो वो डेवलपिंग की बात कर रहा था, डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि किस तरह ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ की, सही से डेवलपमेंट हो रही है कि अभी बिलो एवरेज डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन एसपीएम की जब हम बात करते हैं तब हम नॉर्मली जनरल मेंटल एबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ये जनरली रिसर्च पर्पसेस के लिए ही बनाया गया था, ताकि जेनेटिक इन्वायरमेंटल ओरिजिन्स और कॉग्निटिव एबिलिटी के जेनेटिक और इन्वायरमेंटल ओरिजिन्स जो से है ना, जो कि कॉग्निटिव एबिलिटी में अफेक्ट कर रहे हैं, या कॉग्निटिव एबिलिटी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में और डिफरेंट जेनेटिक्स के हिसाब से भी हम मेजर कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से उनके लिए बिल्कुल एक ऐसा टेस्ट बनाया गया जो हर तरह की जनरेशन, हर एज में और पैटर्न सेम ही हो, मेजर कर सके। उसके अलावा ये जो सा है इसको रेवंस फाउंड दोज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट के दूसरे जो उनसे थे टेस्ट, उनसे ये जेनेटिक इन्वायरमेंटल ओरिजिन्स को मेजर करना फॉर द रिसर्च पर्पसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन रेवन ने अपनी प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यूके में 1938 में पब्लिश की, जिनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस फॉर द रिसर्च पर्पसेस, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको रिसर्चेस में यूज़ भी किया गया। और इसकी यूज़फुलनेस जैसे कि हमने पहले बात की कि बहुत ज़्यादा साबित भी हुई है कि जनरली मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर करने में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा इसकी टाइप्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो कि हम 11 साल से ऊपर के बच्चों पे करते हैं और 65 तक के बच्चों पे कर लेते हैं। कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो हम 11 साल 11.5 से छोटे बच्चों पे, 3 साल से 11.5 के दरमियान के बच्चों पे हम वो करते हैं कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। और उसके अलावा हम ये करते हैं कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बूढ़े लोगों पे, 65 अबव बूढ़े लोगों पे। एडवांस मैट्रिसेस जो से है, एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो से वो स्पेशल बच्चों के लिए होती हैं, जो कि गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल हाई होता है। अब स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को ही हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो से डिज़ाइन किया गया था ताकि हम वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ मेंटल एबिलिटी को मेजर कर सकें, कवर कर सकें इक्वली, ठीक है, फॉर ऑल एजेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन बैकग्राउंड, नेशनैलिटी एंड फिजिकल स्टैंडिंग। कि हमें लोगों की फिजिकल स्टैंडिंग नहीं देखनी पड़े, हमें उनकी नेशनैलिटी ना देखनी पड़े कि उर्दू स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, क्या बोलता है। हमें लैंग्वेज बैरियर ना, एक ऐसा टेस्ट हमारे पास हो जिसमें हमें बैकग्राउंड ना देखना पड़े, जिसमें हमें लैंग्वेज ना देखनी पड़े, जिसमें हमें उसकी फ़िज़िकल स्टैंडिंग्स ना देखनी पड़े कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या नहीं है, किस हिसाब से है। और अक्सर जब मैं टेस्ट करवा रही होती हूँ, कोई इंटेलिजेंस टेस्ट करवा रही होती हूँ, और वो बंदा मेरे सामने 35 का है, लेकिन उसकी एजुकेशन 8 ईयर्स की है, 8 ईयर्स के बाद वो सारा, स्पेशली वुमेंस जो सी हैं वो घरदारी में पड़ गई है, तो उन लोगों को मैथमेटिक्स की सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं आते और वो समझने लायक है कि अच्छा उनको नहीं आते। जो बिल्कुल ही इलिटरेट लोग हैं उन लोगों को ड्राइंग करने को कहे तो वो एक एप्पल भी नहीं बनाते, तो समझ में आता है क्यों नहीं बनाते। तो इस वजह से फिर ये एक ऐसा टेस्ट था
इंटेलिजेंस टेस्ट में ये एक वाहिद ऐसा टेस्ट है बल्कि जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी पीछे छोड़ देता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड भी कुछ भी नहीं है। एक इंसान की जो सी साथ साथ बढ़ने वाली दिमागी उम्र है वो तो बढ़ रही है ना, और अगर वो बढ़ रही है तो हम लोग बहुत आसानी से ये टेस्ट कर सकते हैं। ये कल्चर फ्री टेस्ट है जो कि जिसमें कल्चर बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एजुकेशनल बैरियर्स नहीं है। ठीक है। SPM ऑल्सो प्रोवाइड अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अ पर्सन कैपेसिटी ऑफ थिंक क्लियरली। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को बहुत अच्छे से मेजर करता है। ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है कि ये हमारी रीजनिंग एबिलिटीज़ को अच्छे से क्लीन आउट कर लेता है, अच्छे से मेजर करता है और बहुत अच्छा एस्टिमेट दे देता है। और ये एस्टिमेशन टेस्ट ही है और ये इंटेलिजेंस टेस्ट ही है, ये IQ टेस्ट नहीं है। IQ टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट हर इंटेलिजेंस टेस्ट IQ टेस्ट नहीं होता। IQ टेस्ट वही होते हैं जो एग्जैक्ट IQ देती हैं, और ये एग्जैक्ट IQ नहीं देता, ये हमें परसेंटाइल्स दे देता है, ग्रेड्स दे देता है और रेंज दे देता है।